Hello dear students, welcome to my class. Today I am going to give you the explanation of one of the finest story I have ever read, and the story has been taken from class 7th English. Guys, this is the chapter number 8, the bear story, and this is part 1. So let's continue. What does this story tells about? There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. This lady had a pet bear. She was very fond of it. अब चूंकि बियर स्टोरी इसके नाम से ही हमें पता है कि किसके बारे में यह स्टोरी है, एक बियर के बारे में। तो देखते हैं इसमें कौन कौन होता है। एक महिला रहती है जो विशाल जंगल के छोर में, बॉर्डर में, उसका क्या होता है, उसका एक हवेली की तरह बना हुआ घर होता है। और वहाँ पर कौन रहता है, वो किसके साथ रहती है, वह रहती है एक बहुत बड़े से भालू के साथ, जिसका नाम नाम नहीं रहता, लेकिन ये जो रीछ है, जिसे हिंदी में रीछ है, इंग्लिश में हम भालू कहते हैं, वो कैसा है, पालतू है। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट। और ये जो भालू था वो उसे बहुत प्रिय था, बहुत पसंद करती थी। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट, half dead or hunger, so small and helpless that he had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. अब ये जानना चाहिए बच्चों में कि ये जो भालू था ये उस महिला को कैसे मिला। तो महिला यहाँ पर बता रही है कि इस भालू को उसने जंगल में पाया था। और किस अवस्था में था, किस सिचुएशन में था, ही वॉज अबाउट टू हाफ डेड, वो आधा मरा हुआ था और इतना छोटा और असहाय था, हेल्पलेस था कि मालकिन और ये जो महिला है मालकिन और उसका जो कुक था, उन्होंने उसे बोतल में भरकर दूध पिलाया था ताकि वो कुछ खा पी सके और उसकी जान बच सके। There was several years ago, and now it had grown up to a big bear, so big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. देखिए, कुछ ही समय में इस महिला ने और उसके रसोइये ने, कुक ने, इस भालू की इतनी देखभाल की कि अब ये जो भालू है बढ़िया खा पी कर इतना तंदुरुस्त हो गया है कि एक फुल ग्रोथ उसमें आ गई है और वह इतना बलवान हो गया है कि यदि वो चाहे तो एक बड़ी से बड़ी काऊ को मार कर उसे पंजों के बीच उठाकर ले जा सकता है। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। ही वॉन्ट अ मोस्ट एमेबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी। ये एमेबल मीन्स एक मित्रवत में फ्रेंडली नेचर का है ये भालू, जो किसी को हानि पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। मैन और बीस्ट, चाहे वो आदमी हो या कोई राक्षस हो, ये भालू की सोच कैसी है, दैट ही इज नॉट गोइंग टू हार्म एनीवन। जबकि बच्चों आपको पता है कि भालू का नेचर किस तरीके का होता है, उसके सामने चाहे कोई बड़े से बड़ा जानवर आ जाए या फिर कोई भी मनुष्य इंसान आ जाए, वो उसे अपना शिकार बनाने से छोड़ता नहीं है। He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle gazing in the field nearby. अब इसका काम क्या रहता है बच्चों, ये जो भालू है वो अपने घर के आगे बैठा रहता है और आसपास के मैदान में चरते हुए जानवरों को अपनी छोटी छोटी आंखों से देखता है। और इसकी आंखें, यहाँ राइटर क्या बता रहे हैं, कैसी है बच्चों, आंखों के बारे में यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि उसकी आंखें वेरी इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट। ऐसा लगता है उसकी आंखों को देखने से कि भालू बहुत ज़्यादा क्या है, समझदार है। द 3 shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. Stable means, what is the meaning of a stable? Stable is a house for, or we can say stable is a shelter place for horses. घोड़ों के रहने के लिए जो जगह है उसे अस्तबल कहते हैं या स्टेबल कहते हैं। तो इस स्टेबल में 3 बड़े रोएदार पहाड़ी घोड़े रहते थे।
ओके, जो उस रीछ को क्या करते थे, भालू को बहुत अच्छे से जानते थे और तीनों चारों के बीच में क्या थी, एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। और जब भालू उनके स्टेबल में मालकिन के साथ आता था तो उन घोड़ों को कोई भी डर नहीं लगता था। मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस मीन्स होती है मालकिन। ओके, द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड asleep in his kennel between his top two paws. Paws means पंजे। अब क्या होता था, बच्चे भी उसकी पीठ पर सवारी करते थे। किसकी पीठ पर? उस भालू की पीठ पर। और कई बार तो उस भालू के घर में उसके दोनों पंजों के बीच में कई बच्चों को सोते हुए देखा गया है। सो बच्चों, इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो बियर है उसका नेचर कितना फ्रेंडली है कि ना वो जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, ना इंसानों को, ना ही बच्चों को। और बच्चे उससे इतने ज़्यादा फ्रेंडली है कि कई बार बच्चे खेलते खेलते उसकी गोद में, उसके पंजों के बीच में सो तक जाते हैं। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि कभी ऐसा हो सकता है? चलिए आगे देखते हैं। The three dogs loved to play all sorts of game with them. अब उस महिला के घर में 3 कुत्ते भी होते हैं, डॉग्स भी होते हैं, जो उस भालू के साथ क्या करते हैं, बहुत खेलते हैं। Pull his ears and his stumps off a tail and tease him in every way, but he did not mind it in the least. अब ये जो डॉग्स होते हैं ये थोड़े शरारती होते हैं और ये भालू को क्या करते हैं, कई बार परेशान करते हैं। कभी कभी उसके कान पकड़कर खींच देते हैं, तो कभी उसकी छोटी सी जो भालू की पूंछ है उसे खींचते हैं और उसे खूब तंग करते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये जो बियर होता है वो जरा भी इनकी बातों का बुरा नहीं मानता है। तो चलिए बच्चों, आगे देखते हैं कि स्टोरी हमें और क्या बताना चाहती है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। Look at this picture, guys. Here you can see how the 3 puppies or the 3 dogs are playing with the bear and how bear is tolerating them. Look at here, one is trenching his ear, another one his tail, and the last one is playing with him. देखिए किस तरीके से ये 3 जो कुत्ते के बच्चे हैं या कुत्ते हैं वो किस तरीके से भालू के साथ खेल रहे हैं। एक उसकी कान खींच रहा है तो दूसरा उसकी पूंछ खींच रहा है और जो बाकी है वो भी उसे परेशान कर रहा है। और भालू किस तरीके से ज़मीन पर लेटा हुआ है, लेकिन फिर भी चाहते हुए भी वो कभी भी इन्हें परेशान नहीं करता है। He had never tasted meat. He ate the same food as the dogs and often out of the same plate. Bread, porridge, the dogs potato, cabbage, turnip. तो अब चूंकि ये भालू कुछ अजीब सा था बच्चों और इसकी आदतें भी कैसी थी, एकदम अलग थी। जनरली आप कभी नहीं सुनेंगे कि भालू वेजिटेरियन है, लेकिन यहाँ पर ये जो भालू है उसने कभी भी मीट नहीं खाया था, कभी मांस नहीं चखा था। जबकि वो क्या खाता था, वो उन कुत्तों की तरह ही उन जो चीज़ें उन कुत्तों को दी जाती थी वो भी खाता था। और उन्हीं के बर्तन में जैसे रोटी, दलिया, आलू, पत्ता गोभी और शलजम जैसी चीज़ें ये बियर जो है खाना पसंद करता था। He had a fine appetite and his friend the cook saw to it that he got his fill. और इसकी खुराक कैसी थी बच्चों? एपिटाइट मीन्स भूख, भूख बहुत अच्छी थी। और उसके जो मित्र थे, मित्र कौन था? जो कुक था, जो उसे वहाँ से जंगल से बचा कर लाया था, वो उसकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी कि उसको भरपेट खाना मिल जाए। Bears are vegetarians if they have a chance, and fruit is what they like best. कोई भी भालू शाकाहारी होते हैं कब? यदि उन्हें मौका मिलता है। और उन्हें सबसे अधिक क्या पसंद होते हैं? उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं फ्रूट्स, फल, जैसे कि आपको पसंद है बच्चों। In the autumn, he used to sit and look what wistful eyes at the ripening apples in the orchard, and in his young days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to handful of them. अब देखिए ये क्या करता था, ऑटम सीजन के दौरान ये
बगीचे में बैठकर, फल के बगीचे में बैठकर ललचाई हुई नज़रों से बगीचों में जो राइपन एप्पल होते थे, इट मीन्स पकते हुए जो सेब फल होते थे, उन्हें क्या करता था, खा लेता था। Bears look clumsy and slow in their movement. चूँकि इनकी बॉडी बहुत बड़ी होती है बच्चों, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, क्लमजी। क्लमजी मीन्स बॉडी पे बड़े बड़े बाल होना, बेडॉल सी बॉडी होना, कोई शेप एंड साइज प्रॉपर तरीके से ना होना, है ना। और ये कैसे चलते थे, स्लो इन देयर मूवमेंट्स, बहुत धीमी गति से चलते थे। But try a bear with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat any schoolboy at the game. लेकिन जब पके हुए सेब फल के पेड़ों पर चढ़ने की बात आती थी तो ये किसी भी स्कूल भी बच्चे के समान क्या करते थे, तेजी से उस पर चढ़ जाते थे। Now he had learned that it was against the law. अब पके हुए सेबों को तोड़ना और इस तरीके के काम करना, पेड़ पर चढ़ना, भालू को समझ में आ गया कि ये क्या है, गलत है। But he kept his small eyes wide open for any apples that fell to the ground. अब चूंकि ये पेड़ पर नहीं चढ़ता था और ना ही सेबों को तोड़ता था, क्योंकि उसकी नज़रों में ये गलत था, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो क्या करती थी बच्चों, उसकी छोटी छोटी जो आंखें हैं ज़मीन पर गिरने वाले सेबों पर रहती थी, ताकि तोड़ कर ना खाना पड़े, इसलिए वो उन्हें उठाकर खा लेता था। There had also been some difficulties about the beehives. अब किन चीज़ों की दिक्कत थी, मधुमक्खी के छत्तों को लेकर भी परेशानी होती थी। beehives, a shelter place for bees. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had never done it again. अब इसके लिए उसे 2 दिनों तक जंजीर से बांध कर रखने की सज़ा दी गई थी। क्यों? क्योंकि वो मधुमक्खी के छत्तों को तोड़ करके उनमें से शहद तक खा लेता था। बच्चों, आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगी, बियर्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ हनी। जो बियर्स होते हैं उन्हें शहद, मधुमक्खियों के द्वारा बनाया गया जो शहद है, बहुत ज़्यादा पसंद होता था, और इसी वजह से, शहद को खाने की वजह से, ये जो बियर था उसे 2 दिनों तक जंजीर से बांधकर रखा गया था। क्यों? क्योंकि उसकी नाक पर चोट के कारण खून बहने लगा था। और फिर उस बियर ने आज के बाद वैसी गलती कभी नहीं की जैसी उसने मधुमक्खी के छत्तों को तोड़ने की थी। Otherwise, he was never put on the chain except for the 2 days with a bleeding nose, except the night and quite rightly so far. चलिए आगे देखते हैं। Quite rightly so far. For a bear like a dog, it apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain, and no wonder. अब देखिए क्या बताया है कि उसकी नाक पर चोट लगने के कारण खून बह रहा था और वह केवल रात को ही जंजीर से बांधा जाता था, चेन से बांधा जाता था, और ऐसा करना उसके लिए सही भी था। क्यों? क्योंकि जो भालू है वो भी कुत्ते की तरह चिढ़ जाता था। क्यों? क्योंकि यदि उसे पूरे दिन भर, एक डॉग को यदि पूरे दिन भर चेन से बांध कर रखा जाए तो उसे चिढ़ होने लगती है, गुस्सा आने लगता है कि मैं इतना लॉयल हूँ, उसके बाद मुझे चेन से बांधा गया है। तो सेम इज़ द केस विद द बियर, ही डजंट लाइक टू बी चेन्ड। वो कभी भी चेन से बंधकर नहीं रहना चाहता था, लेकिन सिर्फ रात के वक्त में उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे चेन में बांधकर रखा जाता था। सो गाइज, दिस वॉज योर part 1. Very soon I am going to upload part 2. Till then, keep waiting, keep watching. Thank you.